बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव बिहार के कटिहार में बाढ़ग्रस्त इलाके का भारी बारिश के बावजूद नाव से खुद दौरा करने पहुंचे। सुबह से हो रही लगातार बारिश के चलते आपको बता दें कि पप्पू यादव को सलाह दी गई कि वो बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा ना करें, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि वो अपने लोगों को भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकते। लिहाजा पप्पू यादव खुद नाव में सवार होकर भारी बारिश और तेज हवाओं के बावजूद पूरे इलाके का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान तमाम लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना और जल्द से जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव लगातार अपने इलाके में जो बाढ़ प्रभावित है उनका युद्धस्तर पर दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव इस दौरान कटिहार के कुरसेला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने कुरसेला प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाके जिनमें बागमारा महेशपुर, कुरसेला बस्ती, बल्ती महेशपुर आदि इलाकों का नाव से खुद दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को उन्होंने जाना। साथ ही खाने पीने की समस्या को भी उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया। आपको बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि इलाके में बाढ़ पीड़ितों की हालत काफी दयनीय है। सरकारी पैसे की जमकर बंदरबाट हो रही है। जितना खाना इन बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा। बाढ़ पीड़ितों की तादाद ज्यादा है और खाना यहाँ बेहद कम पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस इलाके को तुरंत बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि ना तो लोगों को खाना मिल पा रहा है, न पीने को शुद्ध पानी और न ही मवेशियों के लिए चारे की कोई व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री को अलग अलग इलाकों में जहां लगातार बाढ़ आ रही है वहां पर लोगों को तुरंत राहत देने की जरूरत है, चाहे वो भागलपुर हो, मुंगेर हो, कटिहार का मनिहारी हो या फिर लखीसराय का इलाका हो। आइए पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, हम पहले भी कहे कि मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के पहले भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, मनिहारी, बराड़ी, कुरसेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और सालों भर एंट्री इरोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई, दूसरी बार ये बाढ़ आई जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई, एक तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब बाढ़ 5 दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था। किचन कल शुरू हुआ और वो भी औपचारिकता के लिए। जहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं है। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जहाँ पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है, वहाँ 400, 300, 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं, वो भी कम होता है, बंदरबाट हो जाता है। तो हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए। जानवर की स्थिति सबसे बुरी है। उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना। सूखा राशन अभी सबसे ज़्यादा काम करेगा और कोई सीओ फोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत है। कई गाँव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है। इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे, दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए, मैंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ बीघा जमीन जो माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ, पहले उसका सर्वे कीजिए। सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा। गति बहुत बुरी होगी। उसी तरह की लगातार हमारे पिताजी की अभी 25 तारीख को श्रद्धांजलि सभा, 29 तारीख को, और 29 तारीख को प्रार्थना सभा में मैं
लगातार कभी अररिया, कभी कटिहार, कभी पूर्णिया, लगातार और भी बारिश के समय, जबकि तूफान था सुबह, नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, 9 वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति। हमने कहा मुझे जाना, हर परिस्थिति में जाना। कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे भगवान भरोसे, या इस मुख्यमंत्री के भरोसे, या सरकार के भरोसे? सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और 5 दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है और कोई एसडीओ और ओवरसीयर सुनने वाला नहीं होता। इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और 1-1 सप्ताह का खाना दीजिए, और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ आप ब्लोचिंग और चारा की व्यवस्था करिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करें। इस दौरान पप्पू यादव लगातार ये सवाल उठाते नजर आए कि बाढ़ पीड़ितों की सरकार मदद नहीं कर रही है। जितना कागजों में मदद दिख रहा है, जमीनी स्तर पर वो बिल्कुल सिफर यानी शून्य नजर आ रहा है। पप्पू यादव ने कहा कि इसमें जिले के तमाम अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो समय रहते तो इंतजाम करते नहीं, और जब बाढ़ सिर पर आ जाता है, जब तबाही चारों तरफ ज्यादा होने लग जाती है, तो फिर अधिकारी महज खाना पूर्ति करने में लग जाते हैं। लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि इस मामले में लापरवाही और खाना पूर्ति ना की जाए। जितना सरकारी पैसा इन गरीबों तक पहुंचना चाहिए, चाहे वो बतौर सूखे राशन के रूप में हो या फिर कम्युनिटी किचन के रूप में, इन गरीबों को तय समय पर तय खाना दिया जाना चाहिए, न कि 50 लोगों की तादाद में महज 5 लोगों को खाना देकर कागजी खाना पूर्ति की जानी चाहिए। पप्पू यादव इस दौरान लगातार ये कहते नजर आए कि उनके घर में जिस तरीके से शोक हो जाने के बावजूद वो लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी बंद कमरों में बैठकर सिर्फ कागजों में ही बाढ़ पीड़ितों को राशन बंटवाने की बात कह देते हैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला। यदि लोगों की वाकई मदद करनी है तो जमीनी स्तर पर उतरकर यहाँ की तबाही और बर्बादी के मंजर को ऊपर बैठे अधिकारियों तक पहुंचाना होगा, उस सिस्टम तक पहुंचाना होगा जो इसके लिए जिम्मेदार है। बिहार में हर साल कमोबेश बाढ़ में यही स्थिति होती है, लेकिन लापरवाही इतनी है कि हर बार तबाही हो जाती है और उसके बाद सिर्फ मुआवजा वो भी कागजों तक ही सीमित रह जाता है। कई लोगों के आशियाने पूरी तरह से उजड़ गए, तबाह हो गए। न सिर्फ घर, मकान, जमीनें, बल्कि कई लोगों के कीमती सामान भी गंगा नदी और अन्य नदी के आगोश में पूरी तरह से बह गए हैं। ऐसे लोगों के सामने न सिर्फ बाढ़ के दौरान सरवाइव करने की यानी खुद को जिंदा रखने की जद्दोजहद है, बल्कि बाढ़ का पानी खत्म होने के बावजूद भी जिंदगी में तमाम तरह की परेशानियां आएंगी, जिस पर शायद सरकारी मरहम या मुआवजा काम ना कर सके। अब देखना होगा कि पप्पू यादव के इस इलाके में दौरा करने के बाद अधिकारियों की कितनी नींद खुलती है और अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि पप्पू यादव के इस दौरे ने साफ कर दिया कि बिहार के इस इलाके में बाढ़ पीड़ितों को राशन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। कटिहार से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉर।